आज तक जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई है उसी ने कोई काम नहीं किया है। प्रॉमिस करते रहे और ज़्यादा करके मुसलमान को टारगेट बनाया, लेकिन अभी तक उसकी नीयत समझ में नहीं आ रही है कि ये जब जनगणना ही नहीं हो रही है अभी तक, और जनगणना में पता कैसे चलेगा कि ओबीसी कितने हैं और महिलाओं की क्या प्रतिशत है। जब महिलाओं की प्रतिशत ही नहीं आप तय करेंगे तो आप किस हिसाब से किस समुदाय की और किस वर्ग की महिलाओं को आप आरक्षण में रखेंगे। ये बताइए कि बिल किसके लिए पास हुआ है? ऑल सभी के लिए हुआ है कि मुसलमानों के लिए भी हुआ है इसमें इंक्लूड? आपने कभी बताया नहीं उसको, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल किसके लिए पास हो रहा है? तो ये सब सोचना चाहिए आम पब्लिक ने और इस पर गौर करना चाहिए कि भाई ये जो कुछ भी बिल आ रहा है ये सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग को हायर करने के लिए हो रहा है, अदरवाइज या सिर्फ एक शो है कि लोगों को गुमराह करने के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी को अभी हमने अखबार में पढ़ा था कि कहीं मंदिर में जा रही थी तो उनको रोक दिया गया था। तो अभी संकीर्णता अगर ये इस तरह की हमारी देश की प्रथम महिला की है, जो हम लोगों के लिए गौरवशाली महिला है, जो हमारे लिए एक शक्ति का प्रतीक हो गई हैं, उनको अगर इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार और संकीर्ण मानसिकता हो रही है तो मैं समझती हूँ कि किस तरह से ये महिला बिल पास होगा और किन समुदाय के लिए होगा। महिला किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन को आप आरक्षण के में डाल करके आप आंकड़े पूरे कर देंगे तो ये नहीं होगा कि आप उन महिलाओं को जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने ज़मीन की हकीकतों को झेला है और राजनीतिक पार्टियों की दरियां और कुर्सियां और वोट दरवाजे जाके पर्चियां बांट के खटखटा के प्रचार किया है और पार्टी को जिताया है, और उन महिलाओं को तो नहीं मिला टिकट। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। महिला आरक्षण बिल जो जिस तरह से पास हुआ है राज्यसभा से, उसके बाद महिलाओं का क्या रिएक्शन है? हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम महिला हैं, क्योंकि बार बार एक मुद्दा उठ रहा है कि ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या उन्होंने किया, क्या कुछ कैटेगरीज़ के लिए बांटा जाएगा, इसमें आरक्षण किसको कितना प्रतिशत दिया जाएगा, इस पर भी राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया है। इस समय मेरे साथ बात करने के लिए शाइस्ता अंबर जी हैं और उनसे जानेंगे कि शाइस्ता अंबर जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। और मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से महिला आरक्षण बिल राज्यसभा से भी पास हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगी आप, इस बिल को कैसे देखती हैं? क्योंकि अभी कैटेगरीज़ को जो है नहीं बताया गया है कि किसको कितना मिलना है, कितना प्रतिशत है, तो इस बिल को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, अफसोस ये इस बात का हो रहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनकी नीयत और नीति में ईमानदारी नहीं दिख रही है, और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। 2010 में जब कांग्रेस ने राज्यसभा में पास किया था तो उसी वक्त पास होना चाहिए था, और इतने साल हो गए विपक्ष ने उसका विरोध किया था। उस टाइम यही वर्तमान सरकार विपक्ष में बैठी थी, तब विरोध हुआ था। तो बड़ा सवाल यही है मैम कि जिस तरह से पहले विरोध किया और अब जब 24 बहुत करीब है, तब ऐसे वक्त पर इस बिल का लाने का क्या सवाल है? और ये बिल अभी आना भी नहीं है, अगर पास भी हो जाता है तो उसको आते आते 2029 या पता नहीं कितना समय लग जाए, ये तो खैर ऊपर वाला जानता है। देखिए, हम यही चाहेंगे कि ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को ऊर्जा देने वाला और तरक्की देने वाला है, लेकिन अभी तक उसकी नीयत समझ में नहीं आ रही है कि ये जब जनगणना ही नहीं हो रही है अभी तक, और जनगणना में पता कैसे चलेगा कि ओबीसी कितने हैं और महिलाओं की क्या प्रतिशत है। जब महिलाओं की प्रतिशत ही नहीं आप तय करेंगे तो आप किस हिसाब से किस समुदाय की और किस वर्ग की महिलाओं को आप आरक्षण में रखेंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे, और ऐसा करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वो आप सिर्फ एक बहुत सारे मुद्दों को पीछे करके आप महिला मुद्दा उठा रहे हैं। तो अगर ये महिला बिल आता है तो मैं समझती हूँ कि पूरी ईमानदारी से आप ये प्रतिशत पता करें
कि अब कितनी महिलाओं को मिल रहा है, क्योंकि फिर वही आंकड़े पूरा करेंगे कि किसी की महिला, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी की बहन को आप आरक्षण के में डाल करके आप आंकड़े पूरे कर देंगे। तो ये नहीं होगा कि आप उन महिलाओं को जिन्होंने संघर्ष किया है, जिन्होंने ज़मीन की हकीकतों को झेला है और राजनीतिक पार्टियों की दरियां और कुर्सियां और वोट दरवाजे जाके पर्चियां बांट के खटखटा के प्रचार किया है और पार्टी को जिताया है, और उन महिलाओं को तो नहीं मिला टिकट, और मिला उनको टिकट जो ड्राइंग रूम में बैठती हैं, जो फिल्म स्टार हैं। मैं जया भादुरी बच्चन को सलाम करती हूँ, वो ऐसी महिला, महान महिला हैं जो फिल्म स्टार होते हुए भी सिनेमा जगत की भी वो महान थी, और संसद में भी बोलती हैं तो बहुत बेबाक बोलती हैं और सही बोलती हैं। तो ऐसी महिलाएं बहुत कुछ ही हैं संसद में। तो अभी तो हम नहीं समझ सकते हैं कि महिलाओं के हित में कोई सोच रहा है, और हम लोग बहुत आशावादी हैं कि हमारी राजनीति तक जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो दबाव डालें कि जितनी जल्दी हो सके वो जनगणना कर करके महिलाओं के प्रतिशत के हिसाब से ओबीसी और अल्पसंख्यक और सभी समुदाय और वर्ग की योग्य महिलाओं को वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भेजें। अच्छा, अब इलेक्शन टाइम है और ऐसे वक्त में जब ये बीजेपी ने ये कदम उठाया है, तो क्या लगता है आधी आबादी मान जाएगी, राज़ी हो जाएगी? क्योंकि उससे पहले मणिपुर को लेकर जिस तरह से विपक्ष बार बार सवाल उठा रहा था, अब इस तरह से बिल लाकर पास भी हो गया राज्यसभा से, तो क्या इस पर विश्वास करेंगी महिलाएं? देखिए, महिलाएं रोज़ाना अब ऐसा सोशल नेटवर्किंग आ गया है, ऐसा डिजिटल टाइम ज़माना आ गया है कि 1 सेकंड की खबरें सबको पता चल जाती हैं। आप मन्नू में अगर हादसा हो रहा है या मणिपुर में हादसा हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे ऐसे जो मीडिया, ईमानदार मीडिया है, पारदर्शिता रखते हैं, जो निष्पक्ष होकर के रिपोर्ट पहुंचाते हैं जनता तक, तो उनको ये एहसास होता है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हो रहा है, वहाँ औरतों को नंगा करके उनके साथ बुरा कर रहे हैं, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी बिहार में हादसा हुआ, अभी कई और नू को तो छोड़िए, या मणिपुर को तो बहुत दर्दनाक हुआ है, उसका तो बयान भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे दलित समाज की महिलाओं को अभी भी वही मानसिकता उनके प्रति बहुत बुरी होती है, उनके साथ में बुरा होता है। जब भी आपको अपमान झेलना है, समाज को, समुदाय को जलील करना है, तो उनकी महिलाओं के साथ में आप उनकी इज्जत छीन लो, उनकी इज्जत उतार लो, उनको हत्या कर दो, ताकि वो समाज शर्मसार रहे। तो इस पे अगर कार्रवाई नहीं होगी, निर्भया एक्ट आया, निर्भया एक्ट के बाद हज़ारों लाखों निर्भया हुई हैं, लेकिन उस पर कोई सख्त कानून सख्त नहीं हो रहा है और उन दोषियों को छोड़ दिया जाता है। मैम, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है बीजेपी सरकार, इसको आप कैसे देखती हैं? और उनके राज्य में इस तरह से कई बार बेटियों के साथ ऐसे घटनाएं लगातार होती आई नहीं। देखिए, ऐसे देखा जाए तो किसी भी समुदाय, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, अगर ये बेटियों के माँ बाप अगर पेट काट करके बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, तो वो बेटियां कुछ कर रही हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वो लड़कियां पढ़ करके निकलती हैं तो उनके साथ भी बुरा हो जाता है, कभी भी हत्या हो जाती है। तो कहाँ बेटियां बच पाती हैं? अगर बेटियों के माँ बाप किसी तरह से उनको पाल करके, पढ़ा करके, पेट काट करके उनको बढ़ाते हैं, उनके सपने देखते हैं, वो लड़कियां तो जीते जी मर जाती हैं। उनका जब बलात्कार होता है तो वो फिर उनके आगे न शिक्षा, न भविष्य, न सपना, कुछ नहीं रह जाता। वो तो समाज में, परिवार में एक जिंदा लाश बन जाती हैं। तो क्या इसके लिए दोषियों को सज़ा नहीं होनी चाहिए ताकि जो पीड़ित है उसको थोड़ा राहत मिले? अभी तक तो हमको नहीं लगता किसी बलात्कारी को सख्त सज़ा दी गई हो, अभी तक तो नहीं मिला। तो अब महिलाएं दुखी तो हैं,
लेकिन इस आरक्षण बिल पर हम लोग उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं कि क्या सभी समुदाय, सभी दलों में, राजनीति पार्टियों को वो विश्वास में ले करके प्रतिशत के हिसाब से, जनगणना अभी तक नहीं हुई है और जनगणना के हिसाब से महिलाओं का प्रतिशत नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए महिलाओं को प्रतिशत के हिसाब से कि आप किस समुदाय का वोट और महिलाओं का आरक्षण आप किस तरह करेंगे, आंकड़े पूरे कर देंगे और जो योग्य महिलाएं हैं वो ग्राम प्रधान से लेकर सर्वोच्च पंचायत तक, लोकसभा तक पहुंच ना पाए, ये बात नहीं ठीक है। क्या लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आरक्षण की बात कही है तो हर वर्ग की महिला वहाँ पहुँच पाएगी सदन में, आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता तो नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता। जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अभी हमने अखबार में पढ़ा था कि कहीं मंदिर में जा रही थी तो उनको रोक दिया गया था। तो अभी संकीर्णता अगर ये इस तरह की हमारी देश की प्रथम महिला की है, जो हम लोगों के लिए गौरवशाली महिला है, जो हमारे लिए एक शक्ति का प्रतीक हो गई हैं, उनको अगर इस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार और संकीर्ण मानसिकता हो रही है तो मैं समझती हूँ कि किस तरह से ये महिला बिल पास होगा और किन समुदाय के लिए होगा। ये तो ईमानदारी, नीति और नियत को गौर से देखना पड़ेगा। हम बहुत खुश हैं कि ये बिल पास होने के कगार पे 2010 में भी था और आज भी है, लेकिन अगर इसको ईमानदारी से सभी समुदाय और वर्ग की महिलाओं को प्रतिशत के हिसाब से तय किया जाएगा तो सभी महिलाओं का तरक्की होगी, उनका विकास होगा और देश और राष्ट्र हित में वो काम करेंगी और वो भी अपनी भागीदारी दर्ज कराएंगी, हर समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की भी। अंबर से बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने बयान किया है, मैं एक एक उनकी अल्फाज से सहमति रखती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा है उन सब विचारों पे उन्हें सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। क्या उम्मीद है आपको मैम इस बिल से? क्या लगता है कि ये बिल आएगा भी या सिर्फ पास हुआ है, ये आने में वक्त लग जाएगा या फिर टल जाएगा? क्या कैसे देखते हैं? देखिए, हर वक्त गवर्नमेंट्स के प्रॉमिस होती हैं मगर उस तरीके से काम तो होते नहीं है। आज तक जो भी बीजेपी की गवर्नमेंट्स आई है उसी ने कोई काम नहीं किया है, प्रॉमिस करते रहे और ज़्यादा करके मुसलमान को टारगेट बनाया। ये बताइए कि बिल किसके लिए पास हुआ है? ऑल सभी के लिए हुआ है कि मुसलमानों के लिए भी हुआ है इसमें इंक्लूड? आपने कभी बताया नहीं उसको, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिल किसके लिए पास हो रहा है? तो ये सब सोचना चाहिए आम पब्लिक ने और इस पर गौर करना चाहिए कि भाई ये जो कुछ भी बिल आ रहा है ये सिर्फ इलेक्शन की वोटिंग को हायर करने के लिए हो रहा है, अदरवाइज यह सिर्फ एक शो है कि लोगों को गुमराह करने के लिए। इसलिए आप लोग से भी करते कि आप भी जो सही है वो सही करवाइए, जो गलत है उस पर गलत का टारगेट लगाइए कि ये गलत है ये सही है, क्योंकि आम पब्लिक इतना जानती नहीं कि शी इज़ नॉट एजुकेटेड वुमेन, नो। तो इसीलिए उस वहाँ पर गौर आप लोग भी करना चाहिए कि भाई यहाँ एजुकेटेड लोगों के पास जाओ, लिटरेट लोगों के पास जाओ, उनको समझाओ कि व्हाट इज़ द बिल, ये बिल किस लिए ला रहे जा रहा है और बिल का कितना फ़ायदा तुम्हें होने वाला है, ये नुकसान होने वाला है या कौन सी कौम को इसका फ़ायदा पहुँचेगा। इस बात को गौर आपको कराना पड़ेगा पब्लिक तक पहुँच के, क्योंकि पब्लिक ये पब्लिक को ये पता नहीं है कि व्हाट इज़ द बिल। बस उनको तो ही पता है कि वोट आ रहे हैं, चलो इलेक्शन आएंगे, मिनिस्टर हमारे घर तक आएंगे, वोटिंग ले जाएंगे, फिर हम 5 साल कौन है कुछ पता नहीं। इसीलिए सब गौर करिए, आम पब्लिक को समझाइए, मीटिंग करिए, आप भी छोटे छोटे एक दायरे बनाइए हर कॉलोनी में कि देखो दिस इज़ दिस ये करके, तो उससे क्या होगा, लोगों की आंखें खुलेंगी और लोगों को समझ आएगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि और पब्लिक जागे, आज के इतने हालत बुरे हैं देखते हुए, और उसके ऊपर अपना कदम सही तरह उठाए, यही उम्मीद करते हैं बस। और बिल्कुल, तो साफ तौर पे जितनी भी महिलाओं से हमने बात की है, शाइस्ता अंबर जी, उनके साथ जितनी महिलाएं थी उनसे भी बात की है, आमतौर से महिलाओं का यही कहना है कि भाई इस बिल के बारे में पता होना चाहिए और किस कैटेगरीज़ को आरक्षण मिलेगा, इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने वादे तो बहुत किए हैं लेकिन धरातल पे पूरे नहीं हुए। इसलिए महिलाएं अभी भी सोच विचार में हैं कि आखिर ये भाजपा का वादा कितना सच्चा और पूरा होगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।